नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो डाइवोर्स को लेकर है। इस वीडियो के माध्यम से हाल ही का आया सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो पति पत्नी के विवाद में बहुत यूजफुल होने वाला है। ये बहुत कॉमन सी समस्या है पारिवारिक विवाद में कि एक पक्षकार तलाक देना चाहता है और दूसरा नहीं देना चाहता। ऐसे में उनका केस सालों तक खिंचता है, परेशानी होती है। दोनों पक्षकार को एक दूसरे से चाहे कर भी कानूनी रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, जबरदस्ती बंधे रहते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये एक ऐसा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो बिना किसी ग्राउंड के आपको तलाक दिलाएगा। अब आपको तलाक लेने के लिए कोई ग्राउंड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रताड़ना साबित कीजिए, क्रूरता साबित कीजिए, या आप सालों से अलग रह रहे हैं, या जो भी आपको अलग अलग ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में एक तरफा तलाक के लिए किया जाता है, उसमें कोर्ट द्वारा मांग की जाती है कि तलाक लेने के लिए आपके पास ग्राउंड क्या है और उस ग्राउंड को प्रूफ करना पड़ता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिना ग्राउंड के भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा पावर है, अधिकार है, जिसके आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि ये रिश्ता चलने योग्य नहीं है या इनके बीच में वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना की कोई गुंजाइश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का यूज करते हुए आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऐसी शादी को खत्म करने का पावर रखता है। अगर आपका पार्टनर तलाक नहीं देना चाहता है और आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो अब आपको सालों तक इंतजार नहीं करना है अपने पार्टनर की रजामंदी का, ना ही आपको इधर उधर भटकना है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं और आर्टिकल 142 के अंतर्गत डाइवोर्स की मांग कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि आपको तलाक मिलना चाहिए, आपके वैवाहिक जीवन के बसने की संभावना नहीं है, कड़वाहट बहुत ज्यादा हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी शादी को खत्म करने का पावर रखता है, जैसा कि इस जजमेंट में बताया गया है। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, चाहे मेल है या फीमेल, दोनों पर ये जजमेंट लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी तलाक ले सकती है या सिर्फ पति तलाक ले सकता है। दोनों पक्षकारों में से किसी को भी अगर तलाक लेना है तो इसका उपयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट से तलाक की मांग कर सकता है वो। इससे पहले इस केस के कुछ फैक्ट्स को मैं आगे डिस्कस करूं, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। अब बात करते हैं इस केस के बारे में। संबंधित मामले में पक्षकारों की शादी 1999 में हुई थी और दोनों 12 साल से अलग रह रहे थे। इस शादी से उन्हें एक बच्ची भी थी। 12 साल अलग रहने के बाद पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में एक तरफा तलाक की मांग की थी। परिवार न्यायालय ने पत्नी द्वारा दायर तलाक की याचिका थी, जो उसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि तलाक का कोई आधार नहीं बताया है आपने, आपको तलाक का आधार कोर्ट के समक्ष बताना होगा, उसके बाद ही आप तलाक ले पाएंगी। और पत्नी की जो डाइवोर्स पिटीशन थी वो खारिज हो गई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्क और तथ्यों को देखा, पति ने अपना पक्ष रखा। पति का कहना था कि उसे तलाक नहीं चाहिए, वो अपना घर बसाना चाहता है, पत्नी के साथ रहना चाहता है और अपने बेटी के बेहतर भविष्य के लिए वो शादी को खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक छोटी जगह से, गांव से बिलोंग करता है। तलाक होने के बाद उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो खराब होगी, सामाजिक छवि खराब होगी, उसकी बच्ची के फ्यूचर पर और बुरा असर पड़ेगा, उसका भविष्य हम दोनों के डाइवोर्स की वजह से मुश्किल में आ जाएगा। इस पर कोर्ट का ये तर्क रहा पति के लिए कि इतने सालों में बेटी से मिलने की, उसकी मदद करने की या उसके टच में रहने की ने कोई भी कोशिश नहीं की है। अगर उसे बेटी के बेहतर भविष्य की चिंता होती तो वो अपनी बेटी के संपर्क में रहता, उससे बातचीत करता, उसकी मदद करता और उसके साथ अपना संपर्क बनाए रखता, जबकि पति ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है पिछले 12 सालों में। इसीलिए वो बेटी के भविष्य की दुहाई और बेटी के भले की दुहाई देकर तलाक होने से रोकने का सिर्फ बहाना कर रहा है, कोर्ट को ऐसा लगा। साथ ही कोर्ट ने ये भी देखा, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही कि इससे पहले भी सुलह समझौता करने का और साथ रहने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो
फेल ही हुआ है। रही बात बेटी की, तो वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, MBBS कर रही थी लड़की उस समय जब ये तलाक का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है, इसीलिए उसकी दुहाई देकर रिश्ते को बचाने की मांग नहीं की जा सकती। साथ ही पति ने यह तर्क दिया कि पत्नी के पास कोई ग्राउंड नहीं है तलाक का, जैसा कि लोअर कोर्ट से खारिज हो गया है पत्नी का डाइवोर्स पिटीशन। ये कहा गया है कि आप किसी ग्राउंड को लेकर आइए, जैसे एक तरफा तलाक पाने के लिए अलग अलग ग्राउंड कोर्ट में देना होता है। जब तक पत्नी कोई ग्राउंड नहीं बताती है तो पत्नी को तलाक नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सारी परिस्थितियां, तर्क और तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए इस शादी को खत्म करने का अधिकार है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शादी को खत्म करने का आदेश दिया। इससे पहले भी इस आधार पर कई तलाक हुए हैं, जहां पर पति पत्नी के बीच में मतभेद, विवाद और लड़ाइयां चलते चलते काफी साल बीत गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिर्फ इसी आधार पर तलाक ग्रांट किया जाता है आर्टिकल 142 में, जब ये लगता है कोर्ट को कि इनके बीच में शादी, घर बसने की, सुलह समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सालों से अलग रह रहे हैं, वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा है, दिलों में दूरियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, मन में कड़वाहट इतनी ज्यादा है। इस सब तरह की परिस्थितियां जब होती हैं, एक दूसरे पर जबरदस्ती रिश्ते को थोपना उचित नहीं है। ऐसी शादी को खत्म कर देना चाहिए। इस मामले में भी पत्नी 12 साल से अधिक समय से अलग रह रही थी, अलग होना चाहती थी, सिर्फ उसको लोअर कोर्ट ने ग्राउंड ना होने की वजह से उसका पिटीशन खारिज कर दिया था, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पत्नी की पीड़ा जो है वो समझ आई, सारे तर्क तथ्यों को देखा और उसे लगा कि पति जो बेटी के नाम पर दुहाई दे रहा है वो भी बिल्कुल गलत है, वो बेटी से भी बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखता, ना पिता का फर्ज उसने इतने सालों तक निभाया है और इससे पहले सुलह समझौता होने की काफी गुंजाइश या प्रयास हुए हैं, वो सारे फेल हुए हैं, इनका मिलना संभव नहीं हुआ है। और पत्नी अगर तलाक चाहती है, ऐसे रिश्ते को खत्म करना चाहती है, तो उसे तलाक मिलना चाहिए। इसीलिए ये जजमेंट ऐसे पति पत्नी के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। सिर्फ एक पक्षकार एक तरफा तलाक चाहता है और दूसरा नहीं चाहता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पावर का उपयोग करके और इस तरह के जजमेंट का उपयोग करके आप भी ऐसी शादी को खत्म कर सकते हैं जिसमें आपको जबरदस्ती फंसा कर रखा गया है, बाउंड करके रखा गया है और सिर्फ प्रताड़ना के सिवाय आपको ऐसी शादी से और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जबरदस्ती आप एक ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जिससे आप अलग होने की, भागने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो रिश्ता बस रहा है, एक साथ होने की पॉसिबिलिटी हो रही है और ना ही अलग हो पा रहे हैं। इस तरह के रिश्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपको सीधे जाना है, आर्टिकल 142 का हवाला देना है, इस जजमेंट को आपको अटैच करना है साथ में और अपनी शादी को खत्म करने की मांग करनी है। सुप्रीम कोर्ट को अगर सही लगेगा तो आपको तलाक मिल जाएगा और आपको कोई भी ग्राउंड साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस ग्राउंड पर तलाक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगना चाहिए कि ये शादी खत्म होने योग्य है, बस इतना ही काफी है ऐसी शादी को खत्म करने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो भी अच्छी होगी, उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।